हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग मेरा टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। और मतलब पहले आप लोग ये बताएं, आप लोगों के यहाँ पे बारिश हो रही है? किस किस के यहाँ बारिश हो रही है गाइस? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं अभी जस्ट अभी शावर लेके आई हूँ। तो चलो ठीक है, आ जाते हैं मेन पॉइंट में। तो गाइस, संडे की बात थी, ठीक है। तो मतलब सोचो, जब मैं हरिद्वार आई थी ना छुट्टियों में, अपने मायके आई हुई थी हरिद्वार। तो मैं किसी किसी एक का व्लॉग है वो बहुत देखती हूँ, जो माई मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, संभावना सेठ। तो मैं सब ऐसी लेटी हुई थी, है ना। तो मैं अपना फोन यूट्यूब चला रही थी, तो मेरे मतलब जो उनके छुनछुन है उसकी सर्जरी हुई थी। तो मैंने कहा यार इसको क्या हुआ, क्योंकि पता तो मुझे भी नहीं था डॉग्स। एक्चुअली मैंने जो मेरी चेरी और कैंडी है, मैंने उनको देख के ली थी, उसी उन्हीं के डॉग्स में अपने चेरी और कैंडी का नाम रखा था। तो मैंने उनका व्लॉग देखा, तब मुझे पता चला OMG, ऐसा भी हो सकता है। तब मैंने मिनटों में ही फैसला लिया कि मैं सबसे पहले घर जाके मुझे अपने चेहरे में ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। फिर देखती हूँ। तो गाइस, मैं वहां से आई, फिर मैंने मतलब इनसे डिस्कस अपने मतलब हीरो जी से डिस्कस करा था कि मेरे को चेहरे का चेकअप करवाना है। तो उन्होंने मेरी बात मतलब ऐसी लाइट ले ली। तो मेरे ना बार बार अंदर से वो चीज आ रही थी, बार बार मेरे को मतलब एक सिग्नल होता ना कि एक मतलब जब वो चीज कोई होनी अनहोनी होनी होती है, तो वो छत से हमें मतलब दिन रात उठते बैठते मतलब पता नहीं कैसे वो मेरे को मतलब सिग्नल दे रहा था। क्योंकि मेरी चेरी तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से खाती थी, फिरती थी, घूमती थी, मतलब बहुत चंचल थी वो, और है भी। तो मुझे नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे आप इसके डॉक्टर के पास जाओ और उससे बात करके आओ। तो डॉक्टर के पास गए, क्योंकि चेरी कैंडी का फ्रूट लेने जाते थे ये। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर से इन्होंने डिस्कस करा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, जब मेरे पास डॉक्टर आएगा, क्योंकि वो राजकोट से आते हैं डॉक्टर हर संडे टू संडे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम वो लोग घर में आ गए। और अच्छा, हम लोगों का संडे का प्लान फिर आया संडे। तो हम लोग संडे में मूवी देखने का प्लान कर रहे थे, हमने टिकट वगैरह सब कर दी, ठीक है। तो जब मैं रेडी रेडी होके बैठी थी, मैं रेडी होके बैठी हुई थी, मूवी चल रही थी हम लोगों की। तो बस हमने जाना ही था, इसलिए मैं डॉक्टर का फोन आया कि इसका डॉक्टर आ रहा है, तो आप आ सकते हो क्या। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि पिया आज करवाना है क्या। मैंने कहा क्या, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि चेहरे का सर्जरी। मैंने कहा हाँ ठीक है, आज करा दो। कितने बजे? तो इन्होंने टाइम दिया कि हम 7 बजे तक आ सकते हैं, 7 बजे आ जाए। मैंने कहा ठीक है, चलेगा। तो फिर हम लोग चले गए थे मूवी देखने, तो 7 बजे का टाइम था। और जो मूवी देखने से पहले मेरा सीन था, मेरे पेट में होल हो गए। मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं मूवी देखने गई हूँ, मैं मना भी नहीं कर सकती, टिकट भी पक्की हो गई थी, और फिर बच्चों का भी मन था मूवी देखने का। तो मतलब मेरा तो ऐसा हो गया था, जाऊं या ना जाऊं, दो मन होते हैं ना। मैं वहां बैठी मूवी देख रही थी, पर मैं अपने फोन में टाइम देख रही थी, टाइम क्या हुआ बार बार, टाइम क्या हुआ बार बार। तो टाइम देख रही थी, तो जैसे 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, मैंने कहा समझी 6 बजे पहुंचने में टाइम लगेगा, मैं क्या करे। तो फिर हम वहां से 6 बजे मूवी मतलब 20-30 मिनट की बची होगी एंड होने में, है ना। 20-30 मिनट की मूवी थी, हमने कहा छोड़ो, मैं एंडिंग नहीं देखी मूवी की। हमने सीधा वहां से गाड़ी स्टार्ट करी, घर में आए, घर में चेहरे को लिया, उसका ब्लैंकेट लिया और सीधा हॉस्पिटल पर गए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कंसल्ट करा। वो तो पता था मुझे, मतलब इनको तो कुछ पता ही नहीं होता है कि मतलब डॉग्स के बारे में, है ना। क्योंकि ये पहले भी हमने पाले थे, रखे थे अपने पास। क्योंकि मैं तो सच में बताऊं, बहुत ज्यादा डॉग लवर हूँ, ठीक है। तो आप तो देख ही सकते हो, मेरे पास एक नहीं दो दो है। तो हम आ गए, चेरी मेरी गोदी में ऐसे थी, मेरी ऐसे गोदी में थी, और मैंने मतलब डॉक्टर ने अपने पास से वो जा ही नहीं रही थी, उसको जबरदस्ती मैंने दिया। वो एकदम श्रिंक हो रही थी बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको अपनी गोदी में लिया, तो डॉक्टर ने भी उसके मतलब जो होता है ना भूसी का इंजेक्शन, वो भी मेरी गोदी में रख के उसको, वो मतलब मेरे यहाँ चढ़ गई थी। तो मैं उसको काम डाउन कर रही थी।
जैसे उसको इंजेक्शन लगा बेहोशी का, वो धीरे 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 नॉर्मल होती गई। तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होती गई। उसके बाद मैंने उसको लेटा दिया। लेटाने के बाद उसका प्रोसेस शुरू होता है। इस अब इसको अंदर रूम पे लेके गए, ऑपरेशन रूम पे लेके गए उसको। तो वो रूम पे लेके गए, 1 घंटे का प्रोसेस होता है। तो मैंने कब इधर उधर कहा जाएंगे, हम बाहर उनके ऑफिस में बैठे हुए थे। तो शर्मा जी की तो हालत खराब हो रही थी उसको ऐसे देख के। तो मैंने काम डाउन, तुम थोड़ा बाहर टहल के आ जाओ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, है ना। क्योंकि पता नहीं मेरा दिल ना एकदम इन चीजों में बहुत मतलब है, कोई मेरे आगे चीर फाड़ भी रहा होगा ना, मैं तब भी बेहोश नहीं होंगी, मेरे को कुछ अजीब सा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस चीज की बहुत पक्की हूँ। तो मैंने कहा तुम थोड़ा सा बाहर जाओ, मैं उसे देख लूंगी। और उसको मतलब उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, उसका ऑपरेशन चल रहा था। बट कहते ना, ऊपर वाले ने सही टाइम पे सही डिसीजन मेरे को बोला कि बेटा तुम कर दो। क्योंकि जब डॉक्टर ने उसका मतलब न्यूटर्स दिखाया ना, न्यूटर्स उसका दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि ये होती छोटी सी है, बट वो फूल के इतनी मतलब काफी, उसका साइज काफी बड़ा था, दुगना था उसका साइज। तो मैंने कहा ये ऐसे कैसे था, ये ऐसे क्यों है। तो डॉक्टर ने कहा, मेरे सामने उसको काट के दिखाया, और उसके अंदर इतना सारा पस भरा हुआ था, जिसे बोलते हैं मवाद, मवाद भरा हुआ था। तो डॉक्टर ने जब ये बोला ना, अच्छा हुआ आप अपने आप से इसको लेके आ गए, वरना 15-20 या 1 महीने में आप इसको लेके आते, फिर इसका टेस्ट करवाते इधर उधर इधर उधर, है ना, तब जाके आपको ये करवाना पड़ता। कि आप खुद से लेके आ गए, वो ज्यादा अच्छी बात है। तो गाइस, हम जो ये सर्जरी करते हैं क्यों करते हैं, तो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि हम लोग सर्जरी क्यों करते हैं। हम लोग, या तो देखो, जो फीमेल डॉग्स होती हैं, ठीक है, फीमेल डॉग्स में एक मतलब ये प्रॉब्लम होती है, या तो उनको आप बच्चे करवाओ, 1 या 2 बार उनसे बच्चे करवाओ, है ना। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का दिल गवा नहीं देता, 2 बच्चे 3 बच्चे हम कहाँ देंगे, किसके घर में देंगे, उनको कैसे रखेगा। और पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हमारा खुद का ही मन नहीं करेगा कि हम उसको किसी और के हैंड ओवर करें। क्योंकि मुझे पता है मेरी चेरी बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत मतलब जो उसका टॉय होता है ना, टॉय टॉय को वो अपने ऐसे रख के उसके ऊपर से रख के सोती है। तो डॉक्टर ने जब ये कहा, तो हम आई एम शॉक, मैं इनको देखूं और ये मेरे को देखे। मैं मन ही मन में बोलूं थैंक्स डॉक्टर, थैंक सॉरी थैंक गॉड, कि मेरे को अंदर से ये चीज आ रही थी कि मेरे को डॉक्टर के पास इसको लेके जाऊं। तो फिर डॉक्टर, तो हाँ मैं कह रही थी, तो हमें या फिर इसके बच्चे करवाने चाहिए 1 से 2 बार, या फिर इसको न्यूट्रल करवाना चाहिए। तो अगर हम इसको न्यूट्रल नहीं करवाते, तो ये आज तो मैं अच्छा लगता, है ना, पर ये आने वाले जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता, ये मतलब बच्चेदानी के अंदर एक गोला बन जाता है, उससे कैंसर होने के खतरे बहुत 100% रहते हैं। बीमारियां हो जाती है डॉग्स को, कैंसर कैंसर होता है डॉग्स को उससे। तो हमें इनको न्यूट्रल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो मेरी तरह पेट्स लवर है। तो आपके पास अगर फीमेल पेट्स है, तो आप जाओ उसे न्यूट्रल जरूर करवाएं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास एक जो इससे पहले चेरी थी, मैंने उसको खो चुकी थी। तो वो दर्द मैं आज तक नहीं भूली हूँ, उसी को देख के मैं ये वाली चेरी लेके आई थी। तो मैं इनके लाइफ से कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं, आप कहोगे मैं व्लॉग्स बना रही थी या कुछ भी, तो ये व्लॉग्स मैंने संडे से पहले, सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को मैंने अपने मतलब कि व्लॉग्स शूट करके रख दिए थे। क्योंकि आगे मुझे मुझे देखो, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि हाँ ऐसा होगा संडे को, ये बस ऐसा कुछ था ही नहीं। बस मेरा तो क्या है कि व्लॉग, जैसे कि मैं आलसी हूँ, तो मैं व्लॉग्स पहले शूट करके रख देती हूँ, धीरे धीरे अपलोड करती हूँ उसको, ठीक है। पर जब ये हुआ ना, इस टाइम पे तो मेरे ये जो 2 दिन है मेरे बहुत भारी है। डॉक्टर आता है, उसको ड्रिप लगा के, मतलब खाना भी उसको देना नहीं है, उसको ड्रिप लगाते हैं। तो मुझे उसको 2 दिन अपना पूरा टाइम देना है। अभी मेरी चेरी सो रही है, वो डॉक्टर ने उसको कहा वो जंपिंग ना करे, बेड में जंप करके ना जाए, सोफे में ना जाए, है ना, उसको मतलब बहुत कामली रखना है। और उसको भूखने भी नहीं देना है, क्योंकि वो भूखेगी तो उसके पेट में असर होगा, उस चीज का टाकों में असर होगा। तो उसके 6 टाके आए। तो गाइस, ये मेरी कहानी थी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो,
तो मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक एंड टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।